आज हम लोग बात करेंगे कैसेट एसी इंस्टॉल के बारे में। ये जो मशीन देख रहे हो ये ब्लूस्टर का 2 टन का कैसेट एसी है। इसी जगह पे मित्सुबिशी का 3 टन का कैसेट एसी लगाएंगे और इसमें किस तरह लगाते हैं वो आज हम देखेंगे। मैं हूँ जाहिर, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जाहिर टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला वीडियो। जैसे आप देख रहे हो ये वाला जो कैसेट एसी नीचे पड़ा हुआ है ये मित्सुबिशी का है और ये उसका जो आउटडोर है ये वाला आउटडोर है। लेकिन जो लगा हुआ है वो 1.5 टन का कैसेट एसी है ये वाला, और उसी जगह पे हम लोग 3 टन का मित्सुबिशी का कैसेट एसी लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका जो सिस्टम है इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के मतलब इसका जो वायर है और बाकी जो सामान है, ग्रिल खोलने के लिए ग्रिल के चारों कोने में प्लास्टिक का कवर रहता है और उसका स्क्रू लूज़ करने के बाद ये पूरा ग्रिल निकल आता है। उसके बाद चारों कोने में जो रॉड दिख रहे हो ये रॉड नट जो है लूज़ करने से ये नीचे आ जाता है और 5 लाइन जो है उसको निकालना पड़ता है। ये इंडोर का जो पैनल बॉक्स है इसका वायरिंग है, इसका 1 एम्पेयर का इसका लोड कैपेसिटी है 15 वाट का। मतलब ये जो फैन है इस पर पीसीबी और फैन मिला के टोटल 1 एम्पेयर का उस पर सप्लाई खर्चा होगा इस पर। इसका आउटडोर भी बैठ गया है। इस पर ज़्यादा मुश्किल नहीं हो इसलिए क्योंकि पुराना जो सिस्टम है खाली इंडोर हट गया है और आउटडोर हट गया है। उसी जगह पे ये मशीन दोनों बैठ गया है। जैसे पुराना वाला जो आउटडोर है ये वाला आउटडोर था उस पर, लेकिन इसका जो एंगल का साइज है वो सेम था और इंडोर का भी इसका जो होल है इंडोर लटकाने के लिए चारों होल भी सेम है। लेकिन आउटडोर का हाइट इसमें ज़्यादा है, चौड़ाई में भी ज़्यादा है, और इंडोर का भी साइज सेम ही है लेकिन उसका चौड़ाई पुराना वाला ब्लूस्टर जो था वो 9 इंच का 8 इंच का था और ये मित्सुबिशी जो था ये 11 इंच का है। लेकिन इसका जो पुराना पाइप है ये पाइप के साथ ही कनेक्शन हुआ। पुराना वाला पाइप था 1/4 और हाफ का है, लेकिन ये वाला जो मशीन है इस पर 5/8 और 3/8 का है। लेकिन पुराना वाला पाइप का जो सिस्टम है वो चेंज नहीं कर पाया। मतलब उसका हालत ऐसा ही है जैसे फॉल सीलिंग के अंदर से हुआ और उसका शोरूम पे लगा हुआ है, उसका डेकोरेशन भी नहीं है, नया है, तो उसके लिए उस जगह पे चेंज करना संभव नहीं है। तो हम लोगों का वैक्यूम सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग उसको लीक चेक कर लेंगे। तो लीक चेक करने के लिए नॉर्मल मशीन की जैसा ही इस पर डिस्चार्ज लाइन से जो प्रेशर मतलब कंडेंसर में जो गैस रहता है उसको गैस थोड़ा छोड़ेंगे और गैस छोड़ने के बाद यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन पे जो नाट है इसको भी हम लोग लगाया फ्लेयर करके, मतलब नॉर्मल एसी के जैसा ही है। और सक्शन लाइन पे जो भाप दिख रहे हो ये बॉल भाल्व की तरह है, मतलब राइट साइड और लेफ़्ट साइड खुलता है। मतलब राइट साइड घुमाने से टाइट हो जाता है, लेफ़्ट साइड घुमाने से ये खुल जाता है। तो ये लिक्विड लाइन जो है ये 3/8 का है और सक्शन लाइन जो है ये 5/8 का है। ये दोनों नाट नॉर्मल एसी के जैसा इस पर टाइट करा हुआ है। तो इसका लीक पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो सिस्टम है सक्शन लाइन का जो सिस्टम है खाली कंप्रेसर से लेके ये बल्ब तक ही है इसका आउटडोर पे, और डिस्चार्ज लाइन जो है पूरा कंडेंसर भाया होके यहाँ तक है। मतलब डिस्चार्ज लाइन के एरिया ज़्यादा है, उस हिसाब से कंडेंसर से डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर छोड़ने से पूरा सिस्टम में गैस फैल जाता है। जैसे सक्शन लाइन का जो चाबी है, जैसे ये बाहर तरफ खींच के लेफ़्ट साइड घुमाएंगे तो ओपन हो जाएगा, राइट साइड घुमाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा लीकेज है, तो हम लोगों का जो चार्जिंग लाइन है उस पर लीकेज है, तो हम लोग को वैक्यूम हो गया है और गैस देखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिस्टम में तो नया मशीन है उस पर गैस है, इसलिए हम लोग चार्जिंग लाइन ओपन कर लेंगे क्योंकि चार्जिंग लाइन का अभी कोई काम नहीं है। लेकिन इस पर एक काम हम लोग किया है एक्स्ट्रा, मतलब पहले जो मशीन था उस पर सिंगल फेज का मशीन था, लेकिन ये वाला जो मशीन है पहले सिंगल फेज का 1.5 टन का कैसेट एसी था और ब्लूस्टर का, लेकिन ये वाला जो है ये 3 फेज का 3 टन का कैसेट एसी है, ये मित्सुबिशी का है। तो ये इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए खाली एक्स्ट्रा उसका वायर डालना पड़ा। तो आउटडोर का जो लीकेज है वो हम लोग चेक कर लिया हूँ नहीं है, तो इंडोर का भी लीकेज भी चेक कर लेंगे। इंडोर लीकेज चेक करने के लिए इंडोर का जो नाट ज्वाइन किया हूँ वहाँ पे साउंड फैन से लीक चेक करेंगे। इस पर क्या हुआ, यहाँ पे जो फॉल सीलिंग दिख रहे हो काटा हुआ है, तो इसको काटना पड़ा क्योंकि ये जो हाइट है कैसेट इंडोर का है, कैसेट का ये 11 इंच का है। तो ये हाइट ज़्यादा होने की वजह से ये जो यूनियन है ये थोड़ा नीचे डाउन हुआ है।
मतलब सीलिंग पे टच हो गया ऊपर तरफ, तो इसके लिए ऊपर नहीं कर सकते हैं, नीचे करने के लिए तो ये जॉइन करना मुश्किल हो रहा था, इसके लिए सीलिंग कटना पड़ा। और बाकी जो साइज़ है चारों तरफ 32 करके है, मतलब ब्लू स्टार का जो साइज़ है कैसेट का और इसका जो साइज़ है सेम ही है, लेकिन हाइट खाली ज़्यादा है। ब्लू स्टार का वो वाला साइज़ है 8 इंच का, ये 11 इंच का है, 3 इंच ज़्यादा है, तो इसके लिए ये थोड़ा डाउन पे आया है। तो यहाँ पे भी लीकेज नहीं है, इसका जो कंपनी का जो इंसुलेशन आया है तो उसको उससे पैक कर लेंगे। तो लीकेज चेक हम लोगों को हो गया, तो गैस जो है इसका पूरा सिस्टम ओपन कर देते हैं, मतलब गैस पूरा छोड़ देते हैं, लिक्विड लाइन ओपन कर दिया हम पूरा। अब सक्शन लाइन जो है देखिए, चाबी बाहर निकल के ये लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो ये ओपन हो गया, अब नहीं घूमेगा, यहाँ तक ही घूमेगा। ये बॉल वाल्व की तरह है, मतलब पानी का टैंकी में जो बॉल वाल्व यूज़ होता है उस तरह ये काम करता है। मतलब एक साइड लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, राइट साइड घुमाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो चलिए इसका जो कैप है, डेड कैप है, उसको लगा देते हैं कि इसका, क्योंकि इसका और काम नहीं है। ये मशीन में इंस्टॉल करने में हम लोगों का ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि इसका पाइपलाइन नहीं करना पड़ा, क्योंकि पाइपलाइन पहले से करा हुआ था और पाइपलाइन के लिए एक्स्ट्रा 8 फुट जैसे इसके साथ ज्वाइन हुआ है। और बाकी इंडोर का भी जो होल करना पड़ता है, मतलब सीलिंग के साथ, वो भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसका माप और पहले वाला माप और अभी का जो माप है वो दोनों सेम ही है, और आउटडोर का स्टैंड का माप भी सेम ही है। खाली हम लोग क्या किया, ये जो आउटडोर है यहाँ पे एक छोटा मशीन का, मतलब छोटा कैसेट का आउटडोर था, तो इसको खाली ऑल्टरनेट किया लेफ्ट साइड और राइट साइड पे। तो हम लोग वायरिंग थोड़ा समझ लेते हैं। वायरिंग देखो, पहले लाइन, मतलब जो कनेक्टर है, मेन लाइन इनपुट हो, वहाँ से कॉन्टैक्टर पे गया, कॉन्टैक्टर से फिर एक कंप्रेसर पे गया और 2 फैन पे गया है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं 2 सर्किट है, एक मेन पावर सप्लाई, एक कम्युनिकेशन बोर्ड है और एक प्रिवेंटर रिले है। लेकिन ये जो मशीन है, चलिए इसके प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 फेज का जो है, यहाँ पे L1, L2, L3 और न्यूट्रल, और लाल वाला जो है मतलब फेज रेड, उसके बाद येलो, उसके बाद ब्लू और ब्लैक जो है वो न्यूट्रल है। और इंडोर सप्लाई देने के लिए लाल के साथ और एक लाल कनेक्शन हुआ और ब्लैक के साथ और एक ब्लैक कनेक्शन हुआ, मतलब फेज न्यूट्रल इंडोर पे गया है। और यहाँ पे येलो और ब्लू जो है ये कम्युनिकेशन वायर है, 1 नंबर और 2 नंबर, येलो वाला 1 नंबर और ब्लू वाला कम्युनिकेशन वायर है। यहाँ पे जो सर्किट देख रहे हो, तीनों सर्किट है। ये वाला जो बजर लगा हुआ है ये प्रिवेंटर रिले है, मतलब हम लोग जो नॉर्मली जो डक्टेबल एसी और कैसेट एसी में जो आउटडोर पे प्रिवेंटर होता है वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए नहीं, वोल्टेज जो स्कैनर होता है, सेम उसी तरह ये सर्किट भी काम करता है। जैसे मेन सप्लाई देखो, कॉन्टैक्टर के इनपुट पे कनेक्शन हुआ है, रेड, वाइट और ब्लैक तीनों। तो यहाँ से तीनों वायर, पतला वायर प्रिवेंटर पे गया है, रेड, येलो और ब्लू। तो प्रिवेंटर ऑन होता है तो प्रिवेंटर के ऊपर का 2 जो पिन है, येलो और ग्रे, वो 2 सप्लाई फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन बोर्ड पे आता है, ये वाला बोर्ड पे आता है। ये वाला जो बोर्ड पे आता है, तब यहाँ से इंडोर से जो सप्लाई है वो इसके साथ कनेक्ट होता है। मतलब इंडोर का जो सप्लाई है येलो और ब्लू, वो 12 वोल्ट सप्लाई आता है उस पे से। तो 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ से होके फिर इस बोर्ड पे जाता है। तो बाकी जो नीचे का जो सर्किट है वो फैन बोर्ड है, मतलब फैन के लिए एक्स्ट्रा दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे येलो 1 नंबर पे और ब्लू 2 नंबर पे, यहाँ पे येलो 1 नंबर पे, ब्लू 2 नंबर पे, इंडोर पे भी सेम टू सेम होना चाहिए, नहीं तो इस पर मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ के नीचे के दो कॉन्टैक्ट, ये जो वाइट वाला वायर है ये कंप्रेसर का है, मतलब ये कॉन्टैक्टर रिले, कॉन्टैक्टर के नीचे टाइमर रिले भी लगा हुआ है, तो रिले के होके ये कंप्रेसर पे जाता है। लेकिन कॉन्टैक्टर के यहाँ पे जो पॉइंट है, जो कॉन्टैक्टर को कॉइल को ऑन करते हैं, उसका सप्लाई एक कम्युनिकेशन बोर्ड से जाता है, मतलब कम्युनिकेशन बोर्ड पे 12 वोल्ट सप्लाई मिलता है तो ये ऑन होता है। नीचे का जो है वो मेन पावर बोर्ड है। और कॉन्टैक्टर के नीचे ये जो है ये कॉन्टैक्टर रिले लगा हुआ है, अलग से टाइमर रिले लगा हुआ है। और ऊपर ये दोनों फैन काला जो दिख रहा है ये फैन कैपेसिटर है।
तो चलिए हम लोगों का ये जो इधर का काम है ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसका कवर लगा देते हैं। फिर इंडोर पे जाके उसका इंस्टॉलेशन करते हैं और मशीन को ग्रिल लगा के मशीन को चालू करते हैं। ये मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का है और इसका जो है मित्सुबिशी जो हेवी ड्यूटी है उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है। मतलब कुछ डिफरेंस मतलब जैसे यहाँ पे देखो ये 3 फेज का है, इसका एम्पेयर जो है 7 एम्पेयर 7.0 है, 50 हर्ट्ज का है। और यहाँ पे 380 से 415 वोल्ट का है और न्यूट्रल 3 लिखा है, 410 गैस है। न्यूट्रल 3 मतलब 3 फेज का है। तो चलिए हम लोग इंडोर पे आ गए। इंडोर का जो यूनियन है वो कंपनी से जो इंसुलेशन दिया रहता है उस पर लगा देते हैं। और 2 साइड जैसे ये कोवर्ट पहना के कोवर्ट के एक साइड पे जो पेपर अलग से दिया रहता है वहाँ पे टेप लगा रहता है, तो उसके साथ चिपक जाता है। उसके बाद दोनों साइड टाई लगा के उसको टाइट कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, तो उस पर जब यूनियन जब ठंडा हो जाएगा तो ये इंसुलेशन के वजह से वहाँ पे स्वेटिंग नहीं करेगा। जैसे ये दोनों इंसुलेशन लगा दिया और टाई भी लगा दिया हूँ। अभी इंडोर का जो वायरिंग है देखो, आउटडोर से जो रेड और ब्लैक आया वो फेज न्यूट्रल है। और यहाँ पे 1 और 2 कम्युनिकेशन मतलब येलो वाला जो है 1 नंबर पे और ब्लू वाला जो है वो 2 नंबर पे लगा है। ये कम्युनिकेशन ये इंडोर का जो सप्लाई है यहाँ से 12 वोल्ट आउटपुट करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले जो मशीन था वो यहाँ पे 4 इंच डाउन सीलिंग था फॉल सीलिंग का, लेकिन ये जो मशीन है ये 6 इंच डाउन हो गया अभी, क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा है। तो हम लोग अभी ग्रिल इस पे लगा देते हैं क्योंकि अभी फॉल सीलिंग का काम बाकी है। तो बाद में ये जो गैप दिख रहा है ये ग्रिल मतलब फॉल सीलिंग करके फॉल सीलिंग वाला इसको कंप्लीट कर देंगे। पहले वाला जो मशीन लगा हुआ था ऐसी डाउन पे लगा हुआ था, इस पर मतलब डाउन सीलिंग था, तो हम लोग उसको निकाल दिया हूँ क्योंकि ये मशीन लगाना मतलब मुश्किल हो रहा था इसके लिए। लेकिन पहले का जो गैप था, अभी जो गैप देख रहे हो 6 इंच का आसपास है। पहले का जो गैप था 3 इंच का था, 3 इंच डाउन सीलिंग करा हुआ था। उसके बाद नीचे ग्रिल लगा हुआ था। तो हम लोग अभी ग्रिल लगा देंगे। ग्रिल लगाने के लिए ग्रिल के चारों कोने में 4 होल है, लेकिन 2 होल घड़ी जैसे लटकता है उसी हिसाब से है। मतलब एक साइड पे बड़ा होल है तो स्क्रू लगा के बड़ा होल से अंदर करके थोड़ा घुमा देंगे तो छोटा होल पे आ जाएगा, तो ग्रिल फंस जाएगा। उसके बाद बाकी 2 होल पे आप डायरेक्ट स्क्रू लगा सकते हैं। तो पहले बड़ा वाला जो होल है वो साइड का 2 स्क्रू लगा दिया हूँ। तो इसको बड़ा वाला होल से स्क्रू का जो वॉशर के साथ है वो उसके साथ भी अंदर डाल के इसको लॉक करके फंसा देंगे। उसके बाद 2 स्क्रू बाकी 2 कोने में 2 स्क्रू लगा के इसको टाइट कर देंगे। और इसका जो वायर लटक रहा है ये डिस्प्ले का वायर है। ये डिस्प्ले और स्विंग का 2 वायर है, तो ये दोनों लगा देंगे तो इधर का इंडोर का पूरा काम हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मशीन चालू करेंगे। मशीन चालू करके देखेंगे मशीन का कोई प्रॉब्लम है कि मशीन का सिस्टम कैसे चल रहा है। लेकिन पहले जो सिस्टम था वो 1.5 टन का था, अभी उस जगह पे अभी 3 टन लग रहा है। तो उसी हिसाब से तो कूलिंग ऐसे ही अच्छा होगा। और मित्सुबिशी जो होता है वो सबका सबसे टॉप क्लास का एसी होता है, तो उसी हिसाब से उसका कूलिंग का कोई गंजा ऐसे नहीं रहेगा, मतलब कूलिंग का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोगों का जो ग्रिल लगाने का जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। अभी मशीन को चालू करेंगे, फिर देखेंगे। इसका जो डिस्प्ले है ये भी लगा देते हैं पीसीबी पे कनेक्ट करने के बाद। इसका पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन करने के बाद देखेंगे काम कैसे करता है। तो इसको चालू करते हैं तो और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे अभी देख के लग रहा है कि ग्रिल थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वीडियो में ऐसे लग रहा है ये ग्रिल स्ट्रेट है। और फॉल सीलिंग का जो काटा हुआ दिख रहा है, एक साइड बड़ा एक साइड छोटा है, ऐसे वीडियो में दिख रहा है। मतलब ये मतलब ग्रिल जो लगा हुआ है वो स्ट्रेट ही है। देखिए मशीन चालू हो गया। मिक्सर में क्या होता है डिस्प्ले नहीं होता है, तो इस पर थोड़ा मुश्किल होता है समझने में, लेकिन उसका मुश्किल नहीं है। डिस्प्ले होने से क्या होता है, कोई एरर कोड आता है और देखने में भी अच्छा होता है, कोई मॉडल में देता है, लेकिन मिक्सर पहले से ही है उस पर डिस्प्ले नहीं आता है।
तो चलिए मशीन हम लोगों का चालू हो गया है अभी देखते हैं। लेकिन मशीन में क्या हुआ, मशीन कोई भी मशीन में जब मेन स्विच ऑन करके इंडोर जब बंद रहता है तब रिमोट से इंडोर जब चालू करते हैं तो आउटडोर चालू हो जाना चाहिए था। लेकिन ये मशीन में भी ऐसे ही किया हूँ, लेकिन ये मशीन चालू नहीं हुआ। तो फिर भी हम लोग थोड़ा वेट करेंगे और टेम्परेचर डाउन करके, क्योंकि इस पर और भी कैसेट एसी है, मतलब ये चौथा एसी है, मतलब एक ही एसी चेंज हो रहा है, बाकी 3 एसी चल रहा है। तो इसी सब से रूम का टेम्परेचर भी डाउन है, तो थोड़ा वेट करेंगे। तो मशीन में क्या है, अभी देखो मशीन में थोड़ा प्रॉब्लम था, वो दिखा नहीं पाया हूँ। मशीन में प्रॉब्लम था, चालू नहीं हो रहा था। तो रेड येलो ब्लू की जगह अभी देखो वायर चेंज हुआ है, रेड ब्लू येलो, मतलब ये फेज के वजह से, फेज ऑल्टरनेट की वजह से प्रिवेंटर जो रिले है, प्रिवेंटर जो सर्किट है वहाँ पे जो बजर है बहुत ज़ोर से बज रहा था, मतलब एक कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो हम लोग क्या किया, मेन लाइन चेंज नहीं किया हूँ, हम लोग मेन लाइन ऑफ करके यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ, रेड येलो ब्लू की जगह रेड ब्लू येलो कर दिया हूँ। तो मशीन चलने लगा है और तीनों में फेज सही तरह से ले रहा है, मतलब पावर सही तरह से ले रहा है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम एम्पेयर 7.0 है, मतलब 7 एम्पेयर ले सकता है, लेकिन कोई जगह पे 5.3 4.3 ऐसे ले रहा है। मतलब उस हिसाब से मशीन का कैलकुलेशन के हिसाब से मतलब सही चल रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना इस टाइप नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। कैसेट एसी इंस्टॉल करने के लिए माप कैसे लेना चाहिए वो सबसे पहले देख लेते हैं। उसमें देखेंगे, जैसे सोचो एक रूम है, तो रूम खाली होगा तो आप उसको सीलिंग पे भी माप ले सकते हो या उसका फ्लोर पे भी माप ले सकते हो। जैसे सोचो ये साइड पे जो माप है, लंबाई है, ये 30 फीट का है और ये साइड का जो माप है ये 15 फीट का है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप रूम खाली होगा तो आप फ्लोर पे भी या सीलिंग पे भी माप ले सकते हो। फॉल सीलिंग होगा तो फॉल सीलिंग के ऊपर से माप ले सकते हो। तो सबसे पहले इसका जो है ये 30 फीट का सेंटर निकालना पड़ेगा। तो इसका सेंटर का जो है ये 15 फीट आता है, तो 15 फीट इसको निकाल लिया है। और इसका जो 15 है ये 7.5 आता है, तो 7.5 यहाँ पे निकाल लिया। तो ये नीचे का जो दीवार है, नीचे मतलब एक घर का 4 दीवार होता है, तो उसी हिसाब से ए साइड का भी सेंटर निकालना पड़ेगा और ए साइड का भी सेंटर निकालना पड़ेगा। तो सेंटर निकालने के बाद आप डोरी पकड़ के या मार्किंग से भी आप पूरा ये सेंटर कर देना पड़ेगा। जब आप ये पूरा सेंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपका सेंटर निकल आएगा। तो आप सोचो आपका ये वाला एक इंडोर का साइज है, जैसे ये सोचो ये 10 है, ये 5 है, 10 बाई 5 का आपका इंडोर है। तो आपको एसी को इस तरह ही बिठाना है। तो उसको क्या करेंगे, ये साइड मतलब आपका ये साइड 10 चाहिए, ये साइड 5 चाहिए। तो क्या करेंगे, सेंटर से, ये तो सेंटर निकल आया, अब ये साइड 10 चाहिए, मतलब ये जो रेखा है 10 चाहिए इस पर। तो सेंटर से 10 मतलब इधर 5 जाएगा, इधर 5 जाएगा, तो ही सेंटर होगा। तो यहाँ से 5 यहाँ और यहाँ से 5 यहाँ 10, मतलब ये वाला साइज लंबाई ऐसे, मतलब ये वाला 10 है, जैसे ये वाला 10 है और ये वाला 5 है, तो ये वाला 10 निकल आया हम लोग का एसी का माप। और ये वाला जो है, जैसे एसी इस तरह रहेगा तो ये वाला 5 है, मतलब सेंटर होगा तो 2.5 होगा, तो यहाँ से 2.5 और यहाँ से 2.5। अब इसको आप लेवल बॉटल से और कुछ भी चीज़ लेके इसको मार्किंग कर सकते हो, मतलब सीधा कर सकते हो। इसको भी सीधा कर दिया, इसको भी सीधा कर दिया, और ये जो रेखा है यहाँ से इसको भी सीधा कर दिया हूँ और इसको भी सीधा कर दिया हूँ। तो ये जो माप है एसी का माप निकल आया। आपका सेंटर में एसी लग गया है। अब जहाँ से भी लगाते हो, मतलब और सेंटर पे भी लगाते हो, सेंटर पे भी जहाँ पे लगाते हो वहाँ पे भी वो मार्क कर करके फिर वहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब
एसी का माप आ गया। अब सोचो एसी में होल है यहाँ पे 7 इंच पे, इधर मापो ये भी 7 इंच पे, इधर मापो तो ये 9 इंच पे, ये 9 इंच पे, तो 7 इंच पे एक साइड का है। तो 7 जो है ये सेंटर से, मतलब 7 का सेंटर है, टोटल 7 है, तो 7 का सेंटर निकल, हम लोगों को तो सेंटर निकल आया है, तो 7 होगा तो 3.5 करके होगा, तो सेंटर से 3.5 इधर पे होल होगा एक, इधर से 3.5 पे एक होल होगा, मतलब 7 हो गया आपका, होल टू होल 7 है। अब इधर का भी 10 है, तो 10 अब लेंगे तो इधर पे भी माप ले सकते हो और इधर का भी माप ले सकते हो, लेकिन ये लंबाई का जो माप है एक साइड तो ले लिया है। अब ए साइड का जो है क्या बोला 10 का, आप तो 10 से उल्टा हो जाएगा, 7 तो इधर 10 ही, इधर 15 करते हैं, तो 15 यहाँ से 7.5 15, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 7.5 सेंटर, तो यहाँ पे जहाँ मार्किंग होगा वहाँ पे एक होल होगा, और यहाँ पे 7.5 जहाँ मार्किंग होगा वहाँ पे एक होगा। मान लो ये कितना बोला 5, मतलब 2.5, ये 7, ये 7, तो एक होल हो गया, तो इधर भी ऐसा ही, तो ये 7.5, ये 7.5 जहाँ पे हुआ मार्किंग किया पहले, फिर यहाँ से ये सेंटर से 2.5, सेंटर से 2.5 जहाँ पे हुआ वहाँ पे होल हो गया, मतलब इस तरह इसका सेंटर का होल निकल आया। तो इस तरह हम लोग कोई भी जगह पे और रूम का माप ले सकते हैं।